वेलकम वेलकम वेलकम। क्लास 10th का हम रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए रिप्रोडक्शन क्या है। जो है रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक लाइव प्रोसेस नहीं है। इट्स नॉट लाइव प्रोसेस। ये जो है लाइव प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब कि जैसे भी जो भी ऑर्गेनिज्म है ये कंपल्सरी नहीं है कि सब रिप्रोड्यूस करें। जैसे कि आपका वर्कर हनी भी होती है, रिप्रोड्यूस नहीं, म्यूल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। कुछ आपने देखे होंगे लोग जिनके बच्चे नहीं होते, ठीक है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो लिविंग है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, जबकि न्यू ऑफस्प्रिंग का जो प्रोसेस है उनके बनने का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि जो हमारी स्पीसीज है, जो हमारी रेस है, वो क्या है, मेंटेन हो, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। इट इज नॉट अमॉन्ग व्हाट, लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है किसी को ये बताने के लिए ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। मतलब ये क्या है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जैसे कि म्यूल्स है, जैसे कोका हनी भी है, वो भी लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आगे देखते हैं। एसेक्सुअल क्या रिप्रोडक्शन में होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। आज के लेवल पे हम ये बोलते हैं कि कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो इसमें नहीं होगा। और जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, वो जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे अपने किससे, पेरेंट्स से, ठीक है। पेरेंट्स के एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट होगा, उससे क्या होगा, ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे। क्या होंगे, ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स क्या होंगे, स्पर्म होगा और ओवम होगा, ठीक है। ओवम को हम क्या बोलते हैं, एग बोलेंगे। स्पर्म क्या है आपका, मेल गैमेट है। ओवम क्या है आपका, फीमेल गैमेट है। फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होंगे, क्या होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। वो क्या होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, उनमें कुछ वेरिएशन होगा। लेकिन हमने हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स। अब देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपके, हम यहाँ पे देखेंगे 6 टाइप्स। पहला क्या है, फिजन। दूसरा क्या है आपका, फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या है आपका, बजिंग। इसमें क्या है, और चौथा क्या है आपका, फॉर्मेशन। आपका पांचवा क्या है, हम देखेंगे रीजेनरेशन। आपका छठा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इसको धीरे धीरे बारी बारी एक एक। अब फिजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, एक organism जो है वो जो है दो में ब्रेक डाउन, तीन में ब्रेक डाउन, ऐसे अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाए। एक है सिंगल था ऐसे सिंगल था, फिर एक क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन होकर के दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फिजन कितने तरह का होता है, फिजन होता है आपका दो तरह का। कौन सा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब, और मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल मतलब मेनी, ठीक है, मेनी। एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, स्विच हो जाएगा दो में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, स्विच हो जाएगा मल्टीपल में, बहुत ढेर सारे इंडिविजुअल्स हो जाएंगे, वहां हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे हम उसको, मल्टीपल फिजन। स्प्लिटिंग इनटू मेनी इंडिविजुअल्स क्या है, मल्टीपल फिजन है। और हमारा बाइनरी फिजन क्या है, जो एक ऑर्गेनिज्म जो है केवल दो इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, दो ऑर्गेनिज्म बनेगा, हम बोलेंगे उसको हम बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं टाइप्स, इसके है आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन, मतलब आगे पीछे कैसे भी वो टूट के बन जाएंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे सीधे टूटेंगे, ऐसे है ये सीधे टूटेंगे, ठीक है। आप देखिए ये सीधे टूटेंगे, इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब ये ट्रांसवर्स क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस से क्या होगी, दो आपके ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जब लॉन्गिट्यूडनली वो डिवाइड होंगे,
होंगे, दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उसके हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और किसी भी प्रकार से वो हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं दूसरा, हमारा एसेक्सुअल, नहीं हम इसमें देखते हैं बाइनरी फिजन। ये दिखा रहा है किसमें किसमें होता है, अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है, ठीक है। फिर आपका मल्टीपल फिजन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम किसमें है, ये आपका रेड आर्लीसी में आता है, और उसमें क्या होता है मल्टीपल फिजन करके क्या होता है, और उसमें ढेर सारे इंडिविजुअल्स में मल्टीपल इंडिविजुअल्स बना लेता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि आपका एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो, जो जैसे कि स्पायरोगायरा है, ये क्या होता है, ये आपका डिवाइड हो जाता है छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स में। ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स में, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या होते हैं, ये ग्रुप हो जाते हैं। किसमें होता है ये, स्पायरोगायरा में। अब आता है बर्डिंग। आपने केक खाया होगा, आपने जो है ना उसका चैप्टर में आपने लिखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट में आपका ये एक पेरेंट ईस्ट सेल है, उसमें बल्ज होता है ऐसे, और बल्ज में क्या होता है, एक न्यू बर्ड बनता है। तो आपके लेवल पे ये ऐसा न्यू बर्ड बनता है, और ये बर्ड बनते बनते क्या होता है, मल्टीपल बर्ड बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ईस्ट में होता है, ये क्या होता है, ईस्ट में होता है, इसको हम बोलते हैं बर्डिंग। सिंगल सेल है ईस्ट, सिंगल सेल है आपका ईस्ट, ईस्ट फंजाई है, और क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। एक होता है फंगस में, आपने देखा होगा फंजाई जो है ये, जैसे कि राइजोपस है, राइजोपस है, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो जो आपके ये यहाँ पे ब्रश हो जाएगा और स्पोर बाहर निकल जाएंगे। फिर जब ये क्या हो जाएगा, अपना फेवरेबल कंडीशन पाता है, फेवरेबल कंडीशन पाता है, तो ये क्या होंगे, फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स, जहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी होगी, फेवरेबल कंडीशन होगा, क्या होगा, ये स्पोर्स क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जर्मिनेट कर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अभी हम देखते हैं ये राइजोपस में होगा, ये है आपका रीजनरेशन। प्लेनेरिया जो होता है प्लेटफॉर्म, प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म जैसे एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको आप कहीं से भी काट दीजिए, क्या हो जाएगा, कहीं से भी काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, नीचे काट दीजिए, वो एक वहां से जहां से कटा है ना, ये जैसे मुंडी कट गई इसकी, ये नीचे रीजनरेट कर लेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। मुंडी नहीं है, केवल धड़ है, वहां से आपने काटा है, फिर क्या होगा, ये भी रीजनरेट, क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, रीजनरेशन। जैसे कि मेरा हाथ आपने काटा, मैं प्लेनेरिया, ये हाथ क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा। मेरी मुंडी आपने काटी तो मेरा धड़ क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। आपने मेरे लेग्स काट लिए तो क्या होगा, लेग रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप ये प्लेनेरिया है, आप इसने इसको कहीं से भी काटा, वो क्या हो जाता है, रीजनरेट कर जाता है, और जितने होंगे उस उतने पार्ट, उतने ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये है आपका बर्डिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या है, आपका हाइड्रा है। हाइड्रा जो होता है, जैसे कि इसमें भी बर्डिंग होती है, जैसे आपने ईस्ट के बारे में सुना, ईस्ट क्या था, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल था। हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रा है, इससे बर्ड बनती है, बर्ड बड़ी होगी, फिर ये क्या होगी, बर्ड जो है सेपरेट हो जाती है, बर्ड क्या है, नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। यहाँ पर जो इंसेक्सुअल प्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है। तो आपका जो होते हैं प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन का प्रकार ये है, ठीक है। तो आपका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो दो टाइप्स, एक है आपका नेचुरल और एक है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, जब हम अपने यूज के लिए कराते हैं तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जो नेचुरली हो रहा है नेचर में उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे रूट से प्रोपगेट करके नया प्लांट बन गया, स्टेम से प्रोपगेट करके बन गया, लीव्स जो हैं टच हो रही थी वहां से एक प्लांट बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। रूट्स में जैसे डहेलिया है, आपका स्वीट पोटैटो आपने खाया होगा, एस्पैरागस है, ठीक है, वहां से क्या होता है कि नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब एक नया प्लांट बन जाता है रूट से प्रोपगेट होकर के। स्टेम्स हैं, आपका राइजोम है, कॉर्म है, बल्ब है, ठीक है, स्टेम्स रबर्स हैं, ठीक है, आपने उसको स्टेम से आप प्रोपगेट करा सकते हैं,
ठीक है। अब ब्रायो फाइलम है, तो लीव से प्रोपागेट होता है, लीव्स है, लीव से यहाँ पे छोटे 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 प्लांटलेट्स बन जाएंगे, तो क्या हो जाता है, ये आपका लीव से वेजिटेटिव प्रोपागेशन हुआ। अब है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम टाइप्स पढ़ते हैं, एक है आपका कटिंग, एक है आपका लेयरिंग, आपका है ग्राफ्टिंग और एक है टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं एक एक को ध्यान से। कटिंग क्या होता है कि जो आपने मिट्टी, आपने देखा होगा रोज, रोज को आपने स्टेम काटी और उसको जो है डाल दिए, मिट्टी में डाल के उसको दबा दिया, उसको पानी दिया, कुछ समय बाद क्या हुआ, उससे भी एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, जम जाएगा। आपने कटिंग लगाई, ऐसे सपोज कटिंग लगाई, कुछ दिन तक इसमें वाटर किया, कुछ दिन में क्या होगा, इसमें नया प्लांट बन जाता है। ये क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। क्या था, ये स्टेम था, स्टेम की कटिंग आपने लगाई, इससे नया प्लांट बन गया, ये क्या है, कटिंग है। इसमें किसमें होता है, शुगर केन में होता है। शुगर केन है, शुगर केन है, उसको काटा आपने और एक एक को गाड़ा आपने, ठीक है। प्लांट पानी दिया, कुछ दिन बाद वो एक नया प्लांट बन जाएगा। शुगर केन हो गया, सिट्रस हो गया, जैसे ऑरेंजेस सिट्रस में आते हैं, आपका रोज है और बॉगनविलिया है। बॉगनविलिया आपने देखा होगा किसी किसी घर में जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बाहर लगा हुआ होता है, उसकी भी कटिंग्स आप काट के लगाते हैं तो एक नया इंडिविजुअल प्लांट वो बन जाता है। अब पढ़ेंगे हम लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग क्या है, जैसे कि जैस्मीन है, ग्रेप वाइन है, लीची है और पोमेग्रेनेट है। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट लिया और इसको ऐसे लीव है, इसको यहाँ पे ऐसे छीला और इसमें मिट्टी लगा करके उसको क्या है, टाई अप कर दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें रूट्स निकल आती हैं, तो यहाँ से कट किया और यहाँ पे लगा दिया, एक नया प्लांट बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग एयर लेयरिंग, इसको बोलते हैं हम लोग एयर लेयरिंग, इसको बोलते हैं हम लोग एयर लेयरिंग। ये क्या है, एयर लेयरिंग इसको बोला जाता है। अब क्या होता है कि आपने प्लांट लिया और इसको मिट्टी में दबा दिया, यहाँ दबा करके रख दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, रूट्स यहाँ पे निकल आई और यहाँ से आपने कट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैंड लेयरिंग। लैंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग क्या थी, प्लास्टिक बांध दिया, ऊपर काटा, ऊपर प्लांट है, यहाँ पे इसको छीला, उसमें लगा के छोड़ दिया, कुछ दिन बाद वो काट दिया, ठीक है, एक एयर लेयरिंग था। लैंड लेयरिंग में क्या है, आपने उस प्लांट सिस्टम को छीला और मिट्टी में दबा दिया, वहां से रूट्स निकल आई, फिर यहाँ से काट दिया, वो क्या है, उसको लैंड लेयरिंग बोलते हैं। तो लेयरिंग के टाइप्स। अब देखें हम ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग क्या है, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट और एप्पल और मैंगो जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो अच्छा कोई एक वैरायटी का प्लांट उगाया है, ठीक है, नीचे, और उसमें जो है एक बढ़िया वैरायटी का प्लांट लगा करके ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, तो ये एक सिंगल प्लांट बन जाएगा। तो किसी भी प्लांट में आपने अच्छी वैरायटी का प्लांट ला काट के जोड़ दिया और वहां से फ्रूट्स निकलेंगे, ऊपर वाला जो फ्रूट है, ऊपर वाला जो है वो अच्छा अच्छा वैरायटी का फ्रूट निकलेगा और नीचे वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा, नीचे वाला बस, ठीक है, तो केवल जो है पानी लेने के लिए रहेगा, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे, अगर अगर सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे टिश्यू को डाल करके और इसमें क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स दे करके इसको कल्चर कराया जाता है, जैसे कि आपने बनाना कल्टीवेशन, फिर उससे छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं, अलग अलग नर्सरियों में उसको बेचा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो होते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो आपने फ्लावर्स के खेती में आपने देखा होगा use किया जाता है। और जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जल्दी ये जो है आपके अर्लियर ज्यादा जो है जल्दी आप इससे जो फ्रूट और फ्लावर पा सकते हैं, ठीक है, कंपेरेटिवली जो सीड से लगाया जाए, ठीक है। और जो है आप अधिक से अधिक जो है प्लांट्स को का कल्टीवेशन कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में। आपने आपने जो है बस काटा स्टेम्स को, उसको गाढ़ा कटिंग से और ढेर सारा आपने आप उसको सीड से जर्मिनेट करने जाएंगे तो फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ज्यादा आपका रैपिड है, बहुत स्पीड में इसका प्रोसेस होता है, क्विकली होता है, ये बहुत ही ईजियर भी है, बहुत ईजी है। आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको उतना उसको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सीड्स में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। फिर आपका जो है इकोनॉमिक बहुत ही मेथड है, ये बहुत ही चीपर है मेथड, और आप जो है अधिक से अधिक मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स को। ये जो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, किसके किसके लिए, मतलब जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन, इसमें क्या होता है, समय के साथ जब सीड फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है, जब प्लांट नहीं, प्लांट के पास सीड फॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे प्रोपागेट करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, तो हम वहां पे
वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आपसे बने हुए जो भी आपके प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, और डिजायरेबल करने वाला जो उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। ठीक है, आपका यहाँ तक का चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया। तो दोबारा देखिए ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हम देखने जा रहे हैं अब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बेसिकली सारे स्टेप्स देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्या होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और उनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, उनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। फिर क्या होगा, उनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। ठीक है, तो ये चीजें होंगी, ठीक होनी चाहिए, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनमें वेरिएशन होगा और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। क्या होता है, हम पूरी स्टोरी को शुरू, पहले क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म हो गए, जो आपका मेल गैमेट है वो आपके फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा। ठीक है, या फिर ऐसे किसी भी तरीके से वो एक दूसरे के पास पहुंचेंगे ताकि उनके अंदर फ्यूजन हो। वहां पे अगला स्टेप क्या होता है हमारा, गेमेट्स का ट्रांसफर, गेमेट्स का ट्रांसफर। अब क्या होगा कि दोनों जब आ जाएंगे, जब आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट साथ आ जाते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट साथ आ जाते हैं, तो क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, उस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर क्या होता है, उस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आपका क्या बनता है, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। फिर क्या होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है, डिफरेंशिएट होकर के एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो होता है वो ग्रो होता है, उसमें और डेवलपमेंट होती है और वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आपका क्या है, स्टोरी चल रही थी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इसको अच्छे से देखते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। उसमें देखा होगा फ्लावर होता है, फ्लावर में आपको कुछ कलरफुल चीजें दिखती है, जैसे ये दिख रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं और इसको जो हम पंखुड़ियां होती है उनको हम क्या बोलते हैं, petals बोलते हैं। और उनके अलावा भी कुछ ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं sepia, green part, और जो उसका मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं stamen, और जो आपका फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म के ये आपके पार्ट। ये जो है आपका नॉन एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट। हाँ, पर ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, ये एसेंशियल नहीं है, ये क्या आपका है, नॉन एसेंशियल पार्ट। इसको हम एसेसरी बोलते हैं, एसेसरी पार्ट बोलते हैं या नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। नॉन एसेंशियल पार्ट ये आपका क्या है, ये है आपका एसेंशियल पार्ट, ये इन्वॉल्व होगा आपके रिप्रोडक्शन में। इसको अच्छे से देखते हैं। तो आपके जो फ्लावर्स होते हैं, जो आपके एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, उनके फ्लावर्स जो होते हैं, अगर वो यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर आपके बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होंगे जिनमें इधर स्टेमन, स्टेमन कौन है, मेल पार्ट, और आपका कार्पेल जो है फीमेल, उनमें से कोई एक प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपका पपाया हो गया, आपका वाटरमेलन, तो बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, और एग्जांपल जैसे कि आपका पपाया है, वाटरमेलन है, कोकोनट है, कोकोर है, मेज है, इनमें इधर आपका मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर आपका फीमेल। ठीक है, इधर मेल और फीमेल बोलेंगे। बाइसेक्सुअल कार्ड्स वो होते हैं जिनमें बोथ बोथ आपका स्टेम मेल कार्ड और कार्पल फीमेल कार्ड प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपका है, और एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसमें जो है आपका हिबिस्कस चाइना रोज है, मस्टर्ड है, पी है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, सनफ्लावर है। इसमें क्या होता है, आपका बोथ स्टेमन और पिस्टल, आपका मेल
एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा ऑन द फ्लावर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब जो है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ, हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आप हम फ्लावर देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स जो इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन में, कौन कौन से हैं? आपका है मेल पार्ट। मेल पार्ट में आपका है, इसको हम बोलते हैं एंथर। मेल पार्ट इसको हम बोलते हैं एंथर। और मेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। यहाँ मेन से याद कर लीजिए, मेल मेल पार्ट, ठीक है। और आपका है कार्पल, उसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। कार्पल के अंदर आता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपके स्टेमन जो आपका मेल पार्ट है उसके अंदर आता है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट और समझते हैं क्या। अब देखिए, आपका ये जो लंबा सा फैल जा रहा है ऐसे, और उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ बल्ब जैसा, ध्यान से देखिए। तो जैसे ये आपका हाथ है, इसको हम फिलामेंट बोलेंगे, वो बल्ब जैसा लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंथर। ये आपका क्या है? स्टेमन है। स्टेमन क्या है आपका? मेल। स्टेमन क्या है आपका? मेल। अब हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बेस जैसा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये जो गोल सा है इसको हम बोलते हैं क्या? ओवरी। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है? फ्रूट। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है? इसमें क्या होता है? फूड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपका ओवरी, आपका ऊपर का जो पार्ट है स्टिग्मा, और उसके कनेक्ट वाला जो स्टाइल है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? पिस्टल। पिस्टल या कार्पल, ये आपका क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब आपके जो पेटल हैं, जो आपकी पंखुड़ियां हैं, जो आपकी कलरफुल पार्ट है, जिससे फ्लावर आपका कलरफुल सुंदर दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल। और जो आपका ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल। और पेटल और सेपल जो होते हैं रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बोलते हैं एक्सेसरी या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। एसेंशियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं। ये जो है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आपका फ्लावर था उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटा। आपका फ्लावर मिला उसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटा, ऐसे काटा, सीधा काटा, ऐसे काटा। अब देखते हैं हम आपका स्टेमन जो है आपका मेल पार्ट, उसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर के बारे में। उसमें आपका आपने एंथर देखा था जो आपका ऊपर रखा हुआ था। इसमें क्या होता है? इसमें आपका पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। आपके पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर ही रखा हुआ होता है आपका मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट। इसके अंदर होता है इनसाइड पॉलन ग्रेन। इनसाइड पॉलन ग्रेन क्या होता है? आपका मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट होता है। इनसाइड पॉलन ग्रेन क्या होता है? आपका मेल गैमेट होता है। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट वो स्टॉक है जिसने एंथर को होल्ड करके रखा हुआ है। आप कुछ डायग्राम में जाएंगे, आप देखेंगे फिलामेंट क्या है? स्टॉक है। फिलामेंट जो है स्टॉक है जिसने एंथर को होल्ड कर। अब इसको अच्छी तरह से देखिए, जो एंथर है जैसे आपका हाथ, ठीक है, इसमें क्या है? आपका पॉलन सेक्स है। पॉलन सेक्स के अंदर क्या रखा हुआ है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या रखा हुआ है? आपका मेल गैमेट। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? मेल गैमेट। जैसे कि पॉलन ग्रेन है, ऐसे ये स्ट्रक्चर किसका है? पॉलन ग्रेन का है। स्ट्रक्चर किसका? पॉलन ग्रेन का है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? आपका मेल गैमेट, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन जो है इसको हेल्प करता है किसके? वहां पे स्टिग्मा के ऊपर जाएगा और पॉलन ग्रेन में ही फिर जो है यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, होल्ड किया हुआ है, किसको होल्ड किया हुआ है? होल्ड दैट होल्ड एंथर, दैट होल्ड एंथर, ठीक है। एंथर और फिलामेंट को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं?
स्टेमन। स्टेमन क्या है आपका? मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग, मेल पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं अच्छे फ्लावर को देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन और आपका गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। आपका जो स्टिग्मा था, यहाँ स्टिग्मा था, इससे पॉलन ग्रेन आता है और यहाँ से क्या होती है? पॉलन फॉर्मेशन। और वो पॉलन ट्यूब कहाँ जाता है? आपकी पॉलन ट्यूब कहाँ जाता है? ओव्यूल के अंदर जाता है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या रखा होता है? इनसाइड ओवरी, इनसाइड ओवरी क्या होता है आपका? ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल के अंदर क्या होता है आपका? होता है फीमेल गैमेट। वहां पे क्या होता है? वहां तक आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब, आपका ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब जाता है, ठीक। आपको इसमें इसको आप इसको बोलते हैं हम लोग, इस मूवमेंट को जो होता है पॉलन ट्यूब का जो डायरेक्शन जा रहा है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। केमिकल सेंसिटिविटी लेके क्या हो रहा है? पॉलिंग ट्यूब जो है वो वहां पे डायरेक्शन पा रही है और ओव्यूल के अंदर जा रही है। ओव्यूल के अंदर क्या रखा हुआ है आपका? फीमेल गैमेट। इसमें भी देखिए ग्रीन पार्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं सेपल। और ये है आपका ओवरी। ओवरी क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन इससे बनेगा फ्रूट। आपके ओवरी के अंदर जो रखा हुआ ओव्यूल है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, जहां पे पॉलन ट्यूब जाता है, वो क्या बन जाता है? आपका फर्टिलाइजेशन सीड। ये आपके पेटल्स है, ये आपको जो फिलामेंटस दिख रहा है, जिसने एंथर को होल्ड कर रखा है, वो क्या है? एंथर है, जिसके अंदर क्या होता है? पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? आपके पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। ज्यादा आपको देखिए बार बार इसको रिवाइज कीजिए। ये आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर क्या आपका पॉलन ग्रेन आता है और ये है आपका स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? कनेक्ट करता है आपका ओवरी को किससे? स्टिग्मा से, ठीक है। जब फिलामेंट प्लस एंथर को हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। ये होता है आपका मेल पार्ट और आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को बोलते हैं कार्पल या स्टिल। कार्पल या स्टिल, ये क्या होता है आपका? फीमेल पार्ट। स्टिग्मा जो होता है आपका पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है पॉलिनेशन के समय पर, क्योंकि ये स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, वहां पॉलन पॉलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं और वहां से जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करता है वो क्या करता है? अंदर जाता है। इनसाइड ओव्यूल प्रेजेंट होता है आपका फीमेल गैमेट। वहां पे क्या होता है? मेल गैमेट मिलता है, वहां पे फ्यूजन होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्टाइल जो होता है आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है आपके स्टिग्मा को ओवरी से। और इसमें जो है, इसी में जो है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है आपका पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब ये स्टाइल है, पॉलन ट्यूब आपका यहाँ पे ट्रैवल। आगे देखते हैं। ओवरी क्या है? आपका बेसल पार्ट है, सोलन पार्ट है, बेसल सोलन पार्ट है इसका। पिस्टिल का है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी क्या होता है? ओवरी आपका जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल जो है आपका आपकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या होता है? फीमेल आपका गैमेट होता है, फीमेल गैमेट हो जाता है और ये क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ओव्यूल क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर ही पॉलन ट्यूब आके घुसता है। इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल ही आके फर्टिलाइजेशन सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन आपका पॉलिनेटर्स कराते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग फ्लावर्स पे पॉलिनेटर्स जो है पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर करें ले जा करके, तो यही स्पीशीज हो, ठीक है। फ्लावर जो है वो सेम स्पीशीज का हो, सेम स्पीशीज का हो और पॉलिनेटर्स जो है उसको ट्रांसफर कराएं पॉलन ग्रेन का, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये है जीनोगैमी, ठीक है। और अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखें, एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर्स हों
और उनमें ट्रांसफर हो रहा हो, तो हम उसे बोलते हैं ज़िंटोगैमी। ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर हो रहे हैं वो, और उनमें पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसको बोलते हैं हम ज़िंटोगैमी। लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा हो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। तीन टर्म्स आपको देखने हैं। ज़िंटोगैमी क्या है? एक प्लांट के ऊपर दो फ्लावर्स हैं और उनमें पॉलिनेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ज़िंटोगैमी। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। और एक ही स्पीशीज दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है उसे और पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉलिनेटर्स आपके हो सकते हैं विंड, हो सकती है हवा से उन पे पॉलिनेटर आ सकते हैं। वाटर प्लांट्स के अंदर क्या है, वाटर से जब पॉलिनेटर आए और स्टिग्मा के ऊपर पड़े उसको हम बोलते हैं वाटर पॉलिनेटर, वाटर भी पॉलिनेटर है। और इंसेक्ट्स अपने अंदर चिपका कर जब जाएं और स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं और वहां से पॉलिनेटर झड़कर स्टिग्मा के ऊपर चिपकता है, वहां से जो है पॉलिनेटर का फॉर्मेशन होता है, उसको वहां पे क्या है, इंसेक्ट एज अ पॉलिनेटर वहां पे काम कर रहे हैं। विंड, वाटर, इंसेक्ट आपके क्या है, पॉलिनेटर्स हैं। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, आपके वहां से मेल पार्ट से ले जाते हैं वहां पे स्टिग्मा के ऊपर कुछ छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया। तो आपके स्टिग्मा पे क्या हुआ, आके पॉलन ग्रेन पड़ जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। फिर वहां पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और वहां पे ओव्यूल के अंदर घुसता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, ओव्यूल के अंदर घुसता है, तो ये पॉलन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपका मेल गैमेट जो है फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट फ्यूज रहता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन के बाद क्या होता है, जो आपका जाइगोट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होगा, डिफरेंशिएट करेगा, डेवलप करेगा और क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो और डिफरेंशिएट करेगा, उसमें टिश्यूज और बढ़ेंगे, तो क्या बनता है, उससे न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपका जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी जो ओवरी है वो मैच्योर होकर क्या बन जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी ओवरी क्या होती है, मैच्योर होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए आपका पॉलन ग्रेन बना, ठीक है, एक ही पॉलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट करेगा, बाकी वो रुक गए। फिर वहां पे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करता हुआ ये घुसा आपके ओवरी के अंदर, ओव्यूल के पास गया। यहाँ पे ओव्यूल में क्या है, आपका फीमेल जर्म सेल है, आपका फीमेल जर्म सेल से क्या हुआ, दोनों यहाँ पे फ्यूज हुए, आपके मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज हुए और इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जो है आगे जो है एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जो है आगे डिफरेंशिएट होगा और टिश्यू बनेगा, न्यू प्लांट बन जाता है। हम इसको देखते हैं, आपका जो सीड्स होते हैं बेसिकली क्या है, ये तो ओव्यूल है, ओव्यूल है, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम सॉइल में डालते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है और सीड जर्मिनेट करके क्या बनते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं, प्लांट्स। अब देखते हैं, आपका सीड है, ग्राम का सीड आपने फुलाया, फिर आपने उसको थोड़ा सा फोड़ के निकाल दिया, आप देखेंगे कि जो सीड है उसमें ऐसे दो कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स में क्या होता है, आपका फूड स्टोर होता है प्लांट, जो प्लांट खाएगा। ठीक है, प्लांट खाता है, जो छोटा प्लांट होता है वो खाता है उसको बढ़ने से पहले। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जर्मिनेशन होता है तो ऐसे प्लूम्यूल जिसको हम बोलते हैं, प्लूम्यूल जो होता है उसको, ये क्या है, फ्यूचर शूट है। प्लूम्यूल क्या होता है, फ्यूचर शूट। डायग्राम आपको हाईलाइट करने को आएगा, आपको आए रहता है, तो ये आपका है प्लूम्यूल क्या होता है, इसको हम फ्यूचर फ्यूचर शूट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, आपका फ्यूचर रूट होता है, फ्यूचर रूट। ठीक है, कवरिंग है, सीड कोट है, जो आपको हार्ड ब्राउन दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टेस्टा, ये है कवरिंग। ठीक है, तो रेडिकल हो गया, ये ऊपर ऐसे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका रूट, जो फ्यूचर होगा रूट इन फ्यूचर। फिर आपको कवरिंग दिखी है, टेस्टा है। यहाँ पे आपको जो न्यूज दिख रहा है ये क्या है, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अब देखने जा रहे हैं, आपका ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम देखेंगे प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी जो होती है
उस फेज को बोलते हैं जब आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मेल गर्ल्स के केस में क्या है आपका ओवरी, ओवरी गर्ल्स के केस में क्या है आपका ओवरी, और आपके बॉयज के केस में है आपका टेस्टिस। क्या करने लगे टेस्टिस और ओवरी जो है, टेस्टिस और ओवरी क्या हो कि आपका फंक्शनल हो जाए और हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट कर दे। इसके लिए आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए और आपके जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को शो करने के लिए ऐसा होने लगे, उस फेज को हम क्या प्यूबर्टी बोलते हैं। जो आपके गर्ल्स हैं उसमें ये 8 टू 13 इयर्स के बीच में जो है प्यूबर्टी का फेज होता है, ठीक है। इसलिए एज बहुत डिले हुआ था 13। आपके बॉयज में 9 इयर्स से शुरू होता है और 14 साल तक का जो है, इसमें भी किसी का जो है प्यूबर्टी का फेज शुरू हो जाता है। आपके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, फंक्शनली जो है एक्टिव हो जाते हैं और सीक्रेट करने लगते हैं आपके हार्मोन। अब हम देखेंगे एडोलसेंस क्या होता है। 10 टू 19 इयर्स जो है आपके इस एज में क्या होता है कि आपकी जो प्यूबर्टी है उसका साइन पहली बार दिखा, तब से लेकर के जब आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है तब के फेज को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये फेज होता है 10 टू 19 इयर्स की एज में जो है आपका ये फेज होता है। तब इसको बोलते हैं जब आपका फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, पहले साइन प्यूबर्टी की, तब से लेकर के जब आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाए उस फेज को क्या बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि बॉयज के शरीर में, बॉयज की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के। आपके फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, बियर्ड और मॉस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। आपका लर्नेक्स जो है, आपने देखा हो किसी का निकल जाता है, ठीक है। आपका ग्रोथ रहता है लर्नेक्स का, ठीक है। आपकी वॉइस जो है वॉइस क्रैक हो जाती है, वॉइस जो है वॉइस क्रैक हो जाती है, ठीक है। आपका जो पेल्विस है वो नर्वर हो जाता है, पतला हो जाता है, आपका जो स्क्रॉटम है इसमें पाउच होता है, स्किनी पाउच जिसमें आपका टेस्टिस रखा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। आपके टेस्टिस जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है। आपका जो पॉपुलर ऑर्गन पेनिस है, पेनिस जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें एनलार्जमेंट हो जाती है। आपका जो पेनिस होता है वो ओकेजनली कब इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी शोल्डर है वो ब्रॉड हो, आपने देखा होगा। आपके चेस्ट पे हेयर आ जाते हैं बॉयज के अंदर, आर्मपिट पे हेयर आ जाते हैं, फिर आपके हैंड पे लेग्स पे हेयर आ जाते हैं, फिर आपके प्यूबिस हेयर जो आपके जेनिटल्स है वहां पे हेयर आ जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारे गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस हैं। बॉडी जो है वो राउंडिंग हो जाती है बॉडी, ठीक है। आपका जो पेल्विस है बॉयज के केस में नैरोअर हुआ था, गर्ल्स के केस में ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। फिर आपका फेस में फैट डिपॉजिट होने लगता है। आपकी वॉइस थी बॉयज के केस में क्रैक हो गई थी, यहाँ पे हाई पिच वॉइस हो जाती है, पिच बढ़ जाती है गर्ल्स के केस में। आपके ब्रेस्ट जो है उनकी साइज बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। जो निपल्स के एरिया के पास जो स्किन होती है वो आपकी डार्क हो जाती है, निपल्स की जो एरिया की स्किन होती है वो आपकी डार्क हो जाती है, ठीक है। आपका जो वजाइना है, आपका जो लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा होता है वजाइना के पास, उनमें क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। मेनार्क हो जाता है। मेनार्क क्या होता है, मेनार्क होता है जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाए, जब आपके पीरियड स्टार्ट होने लगते हैं, यहाँ पे पीरियड क्या होता है, स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और आपका जो है ओवरीज जो होती है वो भी जो है स्लोली स्लोली ग्रो होने लगती है इसमें गर्ल्स। अब हम देखें सेक्स हार्मोन्स क्या क्या होते हैं। ओवरी से क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन। ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े, जो पीछे देखे उसके लिए, जो प्यूबर्टी के फेज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे थे गर्ल्स के केस में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओवरी जो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है उससे निकलने वाला ईस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। बॉयज के केस में जो हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, रिस्पॉन्सिबल कौन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज के केस में, जो टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बॉयज का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल्स का है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, उससे निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज के अंदर, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे देखे गर्ल्स के अंदर, उससे रिस्पॉन्सिबल है आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि आपको निकलता है ओवरीज। ओवरीज का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है गर्ल्स के केस में, टेस्टिस का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपके बॉयज। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बॉयज के केस में, टेस्टिस है। टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और सेकेंडरी सेक्स सेक्स ऑर्गन्स जो है जैसे आपका पीनिस
पेनिस क्या है आपका? पेनिस जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इसके डेवलपमेंट में कौन हेल्पफुल है? इसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से निकलता है। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं पीछे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से निकलता है। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। ये रहा आपका टेस्टिस, टेस्टिकल। टेस्टिकल्स में क्या होता है? आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? फिर स्पर्म जो होते हैं एपिडाइडाइमस जो है, एपिडाइडाइमस में स्टोर होते हैं। यहाँ से ऊपर ये क्या आ जाते हैं? आपके जाते हैं, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस बोलते हैं, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टोर हुए स्पर्म्स, यहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ स्पर्म स्टोर हुए, यहाँ से ऊपर उठते हैं ये वासा डिफरेंस से कहाँ जाते हैं? ये आता है आपका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज होता है, इसको मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है, ठीक है? वहाँ से फिर जो है ये कहा जाते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो होता है इसमें अपना जो है अल्कलाइन बफर मिलाता है, ठीक है? और अल्कलाइन बफर, यहाँ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है अल्कलाइन बफर मिलाता है। इससे क्या होता है? इससे जो है ये अल्कलाइन नेचर का हो जाता है, सीमेंट बनता है, अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। जो वजाइना जो होती है, फीमेल एसिडिटी से जो है स्पर्म को मरने में बचाता है, ठीक है? एसिडिटी है, वजाइना में एसिडिटी है, वहां पे स्पर्म जाएगा, वहां पे स्पर्म जाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन वहां पे फॉस्फेट जो सिक्रीशन जिसमें बेसिक बफर है, जिसमें कि बेसिक बफर है, जो कि आपके वेजाइना की एसिडिटी से लड़ने में जिससे कि स्पर्म मरता है, ठीक है? अब प्रोस्टेट ग्लैंड से ये क्या होता है? एजाकुलेटरी डक्ट बनती है। ये अच्छा जो है, इससे जो है आपका जो सीमेन है वो पास होता है, ठीक है? आपका जो ये है रिप्रोडक्टिव। अब हम देखेंगे आपका इसमें इसको ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। स्क्रोटम जो है आपका, जो स्किन का पाउच था जिसमें कि आपके टेस्टिकल्स रखे हुए थे, ठीक है? वो क्यों होते हैं बाहर? इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि बॉडी से जो है 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस प्लस चाहिए होता है स्पर्म्स को मरने से बचाने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? इसीलिए बाहर रखे होते हैं। हमने देखा कि आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस आपका है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इससे क्या होता है? ये हार्मोन प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये रिस्पांसिबल है मेल्स के अंदर और ये जो सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस को छोड़ के जितने ऑर्गन हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ओनली जो टेस्टिस है वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर। वासा डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस क्या होता है? ये करता है आपका स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा के पास, ठीक है? टुवर्ड्स यूरेथ्रा, ठीक है? अब हम आते हैं और देखते हैं इसमें सेमिनल, जो सेमिनल वेसिकल्स है, ये क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है। ये क्या करता है? फ्रक्टोज का, ये क्या करता है? यहाँ पे जो है फ्रक्टोज, जो यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ चीज है, यहाँ पे नीचे लिखी हुई चीज है, जो नीचे लिखी हुई चीज है, सॉरी, जो नीचे नीचे लिखी हुई चीज है ये यहाँ लगा देते हैं। ये क्या करता है? फ्रक्टोज देता है, इसको सीमेन में डालता है, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, ठीक है? लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये आपका एल्केलाइन एल्केलाइन बफर को क्या करता है? मिक्स करता है आपके सीमेन में, जो कि आपके वेजाइना की एसिडिटी को सीमेन which regulates vagina's acidity, वेजाइना की एसिडिटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। देख ध्यान देना कि स्पर्म सेल्स आपके मरे, ठीक है? यूरेथ्रा क्या करता है? यूरेथ्रा है आपका कॉमन पैसेज है किसका? सीमेन का, स्पर्म का और यूरिन का, ठीक है? यूरेथ्रा क्या है? आपका कॉमन पैसेज है। जो आपका पेनिस है उसमें जो यूरेथ्रा है, उसी पेनिस के थ्रू
क्या आपका यूरिन भी पास आउट होता है, पीनिस के थ्रू आपका सीमेन भी पास होता है। तो यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है, ठीक है। अब हम देखेंगे पीनिस के बारे में। पीनिस जो होता है ये क्या करता है आपका, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और ये क्या होता है, यही डिपॉजिट करता है आपके स्पर्म को में, वेजाइना में, ठीक है, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, इंसेमिनेशन का प्रोसेस ये होता है कि आपका पेनिस इरेक्ट होता है और जो मेल है उसको वेजाइना में वो इंसर्ट करता है, वहां पे वो जो है पॉपुलेशन करता है और वहां पे जो है उसको इजाकुलेशन करता है और वहां से जो सीमेन है वो डिपॉजिट होता है, वहां जो स्पर्म सेल्स है आगे जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन ग्लैंड जो देख रहे थे, क्वेश्चन ग्लैंड क्या होता है, एसिड एल्कलाइन बफर जो है, बेसिक इन नेचर जो बफर है, उसको क्या करता है, सीमेंट से मिक्स करता है, जो कि जब वेजाइना है वहां एसिडिटी है, ठीक है, वहां एसिडिटी से लड़ने में सहायता देता है ताकि जो स्पर्म सेल्स है वो मरे। आपका जो पेनिस है, पेनिस जो है क्या है आपका, आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, पेनिस जो है आपका, ये जो है सेमिनल रेसिपिएंट क्या है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है आपका। ये जो मिथ्या है इसको भी हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ही बोलेंगे, और जब पेनिस है, पेनिस को भी हम जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। तो आपका जब आप जब कोई सेक्सुअली एक्टिव होता है मेल, तो उसका जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, फ्लैसिड पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है। और इरेक्शन के बाद क्या होता है, मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर की रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है उसमें जो आपका वेजाइना उसमें इंसर्ट करता है, वहां पे वो कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन के बाद जो है आपका जो वो वहां पे इंसेमिनेट कर देता है, इजैकुलेट कर देता है आपका सीमेन, और वो जो सीमेन है वहां से कॉन्ट्रैक्शन होती है, वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, और वहां से कॉन्ट्रैक्शन करके जो स्पर्म से ऊपर आगे चढ़ते हैं, और जो है वहाँ से जो स्पर्म है वो आपको जो है एम्पुलर रीजन में जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये यहाँ पे प्रोसेस। अभी अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा पीयर शेप का आपका यहाँ पे दिख रहा है यूट्रस, ये यूट्रस ही आपका पीयर शेप का ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स ने क्या पकड़ रखा है, ओवरी को पकड़ रखा है। ओवरी यहाँ पे क्या है, ओवरी यहाँ पे है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसके केस में फीमेल के केस में ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या करता है, ये दिखाता है, ठीक है। और इससे जो है आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ब्रेस्ट जो है सेक्स ऑर्गन है फीमेल के केस में, आपका ओवरी को छोड़कर जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं वो सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यूट्रस में हम देखते हैं, यूट्रस जो है इसमें है 3 लेयर होती है, पहली है पेरिनेट्रियम, आउटर लेयर है पेरिनेट्रियम कहा जाती है, ठीक है। बीच की लेयर है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर लेयर है एंड्रोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, जब आपका ओल्यूशन होने वाला रहता है उससे पहले क्या हो जाती है, वहां पे वो स्पॉन्जी हो जाती है और ब्लड क्या ब्लड हो जाती है, ताकि जब वहां पे इम्प्लांटेशन हो फर्टिलाइजेशन के बाद तो वो क्या हो वहां पे उसको नरिशमेंट दे सके, इससे ऐसा होता है। तो आगे देखेंगे मेंस्ट्रुएशन। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें इसमें इन्वॉल्व आपका सेक्सुअल एक्टिविटी होगा, ठीक है, पॉपुलेशन होगा उसमें इन्वॉल्व होगा, ऊपर से हो जाएगा आपका जो है सेक्सुअल एक्टिविटी होगा, फर्टिलिटी होगी, कहाँ फर्टिलिटी होगी, फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी होगी, यूट्रस में जो आपका आपका यूट्राइन वॉल है वहां पे इम्प्लांटेशन होगा, वहां पे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और चाइल्ड बर्थ होगा। तो फिर उसमें आपका जो है जो आपका बर्थ कैनाल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, वजाइना के थ्रू आपका जो है चाइल्ड बर्थ होगा। ओवरीज क्या होती है, ओवरीज है आपका हार्मोन प्रोडक्शन करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का हार्मोन है
बढ़ावा देता है, ठीक है। और आपका जो है ये है साइट ऑफ डेवलपमेंट, साइट ओवन का जो है डेवलपमेंट ओवुलेशन, ओवी से होता है। ओवम क्या है आपका एग्स। फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट क्या होता है, ये क्या करता है आपका ओवरी से ओवम को कैरी करता है यूट्रस। यूट्रस को जिसको हम बोलते हैं वोम, कोक, ठीक है। जहाँ पे बच्चा जो है गर्भ में, मां के गर्भ जिसको हम बोलते हैं वो है womb। ये क्या था, पीयर शेप का ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या करता है, एम्ब्रियो को फीटस के डेवलपमेंट में यहाँ पे प्लांट होगा, एम्ब्रियो आके यहाँ पे प्लांट होता है और फीटस का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये भी मेंस्ट्रुएशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने हमें बताया कि जब ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या ओव्यूलेशन होता रहता है, उसमें हमारे जो इंट्रोबैक्टीरिया इंट्रोबैक्टीरिया यूट्राइन बॉल है वो क्या होता है, स्पॉन्जी हो जाती है। और वहां पे क्या होता है, ब्लड इसके लिए नॉरिशमेंट देने के लिए आपके फीटस, अब वहां पे जब नहीं आएगा, वहां पे इम्प्लांट नहीं लगता है, तो क्या होता है कि वो सब जो है शेड अप हो जाती है, फड़ फड़ के निकल जाती है, ब्लीडिंग होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। ये हर महीने से आता होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कर्विक्स, कर्विक्स क्या है, कर्विक्स क्या है, जैसे आपका ये आपका ओविडक्ट है, ये आपका फिमेल है, ये आपका ओवरीज है, यहाँ का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं cervix। इसके नीचे का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेजाइना। सर्विक्स जो होता है ये वेजाइना और यूट्रस इसको क्या करता है, सेपरेट करता है। कर्विक्स जो है आपका वेजाइना, वेजाइना जो वेजाइना पार्ट है, वेजाइना पार्ट और यूट्रस को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। यहीं पे जो है आपका जो कॉपुलेटिव ऑर्गन पेनिस है वहां पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये कर्विक्स जो है ये सेपरेट करता है वेजाइना को। ये डायलेट हो जाता है जब आपका चाइल्ड बर्थ होने वाला रहता है, तो ये क्या होता है, डायलेट हो जाता है, और उस डायलेशन से क्या होता है, फीटस जो है वो अंदर से बाहर आने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायलेट हो जाता है आपके चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। अब वेजाइना देखेंगे, तो वेजाइना जो है आपका पैसेज वे है स्पर्म्स के लिए और आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। जब आपका यूट्राइन वॉल स्ट्रेट होती है, ब्लड के साथ बाहर आती है, तब वहां पे पैसेज में कौन होता है, वेजाइना होती है। जब आपका स्पर्म्स जो है आपका जो मेल पार्टनर वहां पे इजैकुलेट करता है, उसका पैसेज में कौन होता है, वेजाइना होती है, ठीक है। ये जो होती है बर्थ कैनाल की तरह काम करती है। चाइल्ड बर्थ में क्या होती है, बर्थ कैनाल की तरह काम करती है, किसी की जो है बाहर। अब हम देखेंगे कि आपका सीमेन क्या होता है। सीमेन जो होता है उसमें स्पर्म होता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के जो secretions होते हैं, जो कि आपके बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। क्यों बेसिक है, क्योंकि आपके जो आपके पेनिस है, पेनिस के अंदर जो आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा भी जो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। आप वेजाइना में जहाँ पे आप पॉपुलेशन कर रहे हैं वहां भी एसिडिटी होती है, एसिडिटी से हमारे जो स्पर्म सेल्स है वो मर जाते हैं। वहां बेसिक होना जरूरी होता है, बेसिक बफर एल्कलाइन बफर में आने वाला कॉन्स्टेंट ग्लैंड होता है, और इसकी सिक्रीशन होती है 25 से 25 से 30%, ठीक है। नॉरिशमेंट चाहिए, फ्रुक्टोज चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए, सेमिनल आपको 65 टू 75%, ठीक है, एनर्जी देता है। हम देख रहे हैं इजैकुलेट जो हो रहा है उसमें जो आपका स्पर्म है और फ्लूइड है, किसमें, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। आपका इरेक्ट पेनिस है, तो ये क्या होता है, वेजाइना में क्या होगा, ये इजैकुलेट कर देगा, और उससे क्या होगा, आगे की प्रोसेस, ठीक है। टेस्टिकल्स में आपका स्पर्म बना, फिर ये जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है नरिशमेंट किया, और सेमिनल ग्लैंड में आपका जो है एल्कलाइन बफर ऐड किया, ठीक है। आपका बताइए आपका आपका फिर हम देखेंगे आपका प्रोसेस कि क्या हो रहा है यूट्रस के अंदर। हर महीने क्या होता है, आपका ओवरी से एक ओवम जो है बाहर निकलता है, ठीक है। और फिम्बरी इसको जो है कैच करती है,
प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। एक ओवरी से एक हर महीने बाहर आता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपने स्पर्म है पूरा रीजन में आता है। पूरा रीजन कहाँ है आपका? पूरा रीजन आपके यहाँ ओविडक्ट में पूरा रीजन, ओविडक्ट के पूरा रीजन यहाँ स्पर्म आता है, यहाँ पे ओवरी आती है, ओवम आता है। ओवम क्या है आपका? ओवम आपका है फीमेल गैमेट, स्पर्म क्या है आपका? मेल गैमेट। दोनों का फ्यूजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पहली प्रोसेस क्या है? ओव्यूलेशन हुआ, हर महीने ओवरी से एक ओवम पिंड के पास जाता है में, वहां पे स्पर्म आता है। वहां स्पर्म क्या है आपका? मेल गैमेट है। ओवम क्या है आपका? फीमेल गैमेट है। सेकंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। फिर वहां से क्या बनता है? वहां से बनता है आपका जाइगोट, जाइगोट से बनता है आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है डिफरेंशिएट होता होता है क्या होता 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 है इंडोमेट्रियम के पास आता है, यूट्रस के इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में क्या होता है? इंडोमेट्रियम जो होता है आपका स्पॉन्जी हो गई होती है, ब्लड से फिलअप होती है, वहां पे इम्प्लांटेशन पक जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? फीटस की ग्रोथ होती है। यहाँ पे क्या होता है? फीटस की ग्रोथ होती है, इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है। आपका स्पर्म क्या था? मेल गैमेट। ओवम क्या था आपका? फीमेल गैमेट। दोनों का फ्यूजन हुआ, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उससे क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट क्या हुआ? एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो क्या हुआ? इम्प्लांट हुआ। वहां पे यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और वहां से क्या होता है? 270 डेज का, 270 डेज का होता है गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। गैस्टेशन पीरियड होता है कितना? 270 डेज का गैस्टेशन पीरियड होता है, इसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। फीटस होता है जब बड़ा हो जाता है, आपकी कर्विक्स की वॉल जो है, कर्विक्स की वॉल जो है वो डायलेट होती है, और वहां से जो है आपका जो है डिलीवरी होने वाली होती है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ मैच्योर। ठीक है, तो आपकी 270 डेज की गेस्टेशन की पूरी हो जाती है, आपकी मैच्योर बेबी जो है फीटस जो है वो डिलीवरी होने वाला रहता है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ मैच्योर और पार्चुरेशन। गेस्टेशन का पीरियड किसको बोलते हैं? प्रेगनेंसी का 270 डेज का। अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है इसमें आपका शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग होती है, ठीक है, लीडिंग टू वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइना से आपकी ब्लीडिंग होने लगती है। देखा, इंडोमेट्रियम जो था वो की प्लांट जो फीटस है उसको नरिशमेंट देने के लिए, एम्ब्रियो बढ़ने के लिए क्या करना था? अपने आप स्पॉन्जी बना चुका था, वहां पे ब्लड फिलअप हो गया था। लेकिन जब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होती है? इसकी जो वॉल है वो एक टाइम के अंदर शेड हो जाती है और बाहर निकलती है ब्लीडिंग के साथ, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये आपको 5 दिन तक चलती है ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर आपका फॉलिकुलर होता है, ओव्यूलेशन होता है, जो आपका एग आता है, ठीक है। लेकिन एग आया और वहां पे आपका जो है स्पर्म सेल्स नहीं आए, फिर क्या होता है? वो शेड अप होके बाहर निकल जाती है, ठीक है। मेनार्क किसे बोलते हैं? जब आपकी प्यूबर्टी शुरू होती है और गर्ल जो होती है उसका फर्स्ट पीरियड आते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्क। पीरियड बिगिंस, उसको बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है 45 टू 50 इयर्स एज में, जब हमारे जो वुमेन्स हैं उनको जो है पीरियड बंद हो जाते हैं, पीरियड जो है वो बंद हो जाते हैं, पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, पॉज लग जाता है, बंद हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जब आपका इम्प्लांट लगता है वहां से क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जहाँ फीटस है, फीटस है, फीटस से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो है
डिस्क शेप की जो है, एक डिस्क शेप की और स्ट्रक्चर है इससे लगी हुई होती है। डिस्क शेप की जो स्ट्रक्चर है ये लगा होता है यूट्राइन वॉल से, ठीक है, ठीक है। तो अब जो एम्ब्रियो के साइड है वहां पे क्या होता है, विलाई होती है प्लेसेंटा में, ठीक है। और ये क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इससे क्या होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होता है मदर से बच्चे के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर आपके एम्ब्रियो के अंदर क्या है, मदर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन आता है। यहाँ से क्या होता है, आपके जो बेस है, तो आपके बेस है वो क्या होते हैं, आपके एम्ब्रियो से मदर के अंदर जाते हैं और वहां से जो होता है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। वहां पे बेस अपना जो है वो अपनी मदर को दे देगा और वो क्या होगा, मदर से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपके पास। अब देखेंगे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। ग्रुप सेक्स करने से या अननोन लोगों से सेक्स करने से कुछ जो है डिजीजेस ट्रांसमिट होती है, आपने सुना होगा कुछ डिजीजेस में वायरल कुछ इसमें जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जो बैक्टीरिया जैसे कि आपका एड्स है, एचआईवी एड्स है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फिर आपका वार्ड्स है, फिर आपका यहाँ पे जो है गोनोरिया है और साइफिलिस है। इसके नाम याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है एड्स, आपका वार्ड्स, आपका वायरल है इन्फेक्शन है, फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गोनोरिया और साइफिलिस। अब देखिए क्या होता है कि आपका जैसे इसके बचाव क्या हो सकते हैं, आपके कॉन्डम्स आते हैं, ठीक है। आप कॉपुलेटिव ऑर्गन, मेल कॉपुलेटिव ऑर्गन के ऊपर रबर शीट पहन लें और उससे कॉपुलेशन करें किसी भी पर्सन से, आपका जो इन्फेक्शन का चांस होता है वो कम होता है, ठीक है। फिर आपके एड्स तो भाई आप कॉमन आपने ब्लेड यूज किया, सीजन कॉमन आपने जो शेविंग के लिए ब्लेड यूज कर लिया, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया, उससे भी जो है AIDS जो है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सेक्स करने से, अननोन लोगों के साथ सेक्स करने से, ग्रुप सेक्स करने से भी ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं। इसके बचाव के लिए आपको कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए, ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए, मेल कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। जिससे आपका जो है पॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो है जो है टच नहीं होते, जिससे कि आपका जो सेक्सुअल फ्लूइड है वो एक दूसरे से मिक्स अप नहीं होता, जिससे कि चांसेस बहुत कम होते हैं किस प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडीज के एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या क्या है, आपको हम दिखाएंगे चार मेथड्स आपके पास है। आपका फिजिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, आईसीडी आईयूसीडी है, आपकी डिवाइस है। तो क्या होता है, फिजिकल मेथड है, आपका कॉन्डम्स है, डायफ्राम है, इनसे क्या होता है आपका जो है आपका स्पर्म है वो अंदर नहीं जाता बॉडी के, आप यूट्रस के अंदर नहीं जाता, आपके आपके जो ओविडक्ट है वहां पे नहीं पहुंच पाता, आपके पूरा रीजन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सर्जिकल मेथड वेसेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी है। तो वैसे डिफरेंस को काट के टाई अप कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी। आगे हम इसका डायग्राम दिखाएंगे। ट्यूबेक्टॉमी में जो है आपका ओविडक्ट है उसको काट के टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है, आपने एक एग्जांपल सुना है सही के बारे में, नोट कर लीजिएगा। ये क्या होती है, हार्मोन की पिल्स होती है जो खिलाई जाती है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती। आपका है डिवाइसेस है, आईयूसीडीज है, जैसे प्रॉपर्टी है, है, लूप है, उसको इंसर्ट किया जाएगा यूट्रस के अंदर, जो कि क्या बहुत लंबे समय तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करेगी। हम देखते हैं आपका वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी के बारे में। वेसेक्टॉमी क्या होता है कि आपके वेसिकल्स को कट करके टाइम बैक कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी में। इसका मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि ओविडक्ट जो दोनों ओविडक्ट्स को आपको कट करके टाइप बैक कर लिया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे। और भी हम कौन से प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं, जैसे कि आपका फीमेल फीटस को जो है देख करके अमीनोसेंटेसिस को देख करके ये कौन सा उसका जो है सेक्स डिफरेंशिएशन करके आपके उसको मार दिया जाता है, उसको अबॉर्शन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे हम लोगों को बचना चाहिए, समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे हमारा जो है सेक्स रेशियो बहुत प्रभावी होता है, सेक्स रेशियो बिगड़ जाता है, ये नहीं होना चाहिए।
आप जो है अवॉइड कीजिए ग्रुप सेक्स को, या आप अवॉइड कीजिए अननोन लोगों के साथ सेक्स करने में, और जो है अधिक से अधिक ये जागरूकता फैलाइए कि आप जो है कॉन्डम्स ये सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, एसटीडी से बचिए, एड्स के प्रति आप जागरूक रहिए। इसके लिए आप ये